बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने लेके हाजिर हूँ। 25 मई का धरना रैली, हुकूमत के इक़दामात, जो जीता वो सिकंदर और मुक़द्दर का सिकंदर बन गया इमरान नियाज़ी। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में और पूरे वतन के अंदर कल जो गुजरी है 25 मई को, जो इमरान नियाज़ी साहब ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं 25 लाख का लश्कर लेकर, वो उसमें किस हद तक कामयाब रहे। और हुकूमत ने जो दावे किए थे कि हम तुम्हें जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, वो उसमें कितने कामयाब रहे। कबल इसके कि हम उस तरफ जाएं, मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे पहले हुर्रियत रहनुमा मलिक यासीन के ऊपर बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो उनको दोहरी उम्र कैद की सजा दी है, वो इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। पूरी मुस्लिम दुनिया इसकी मजम्मत करती है और मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, इस फेल की इंडिया से मजम्मत करता हूँ कि जो ये इन्होंने इक़दाम उठाया है, ये इंतहाई गलत इक़दाम है। ये इंसानियत के खिलाफ जाकर उन्होंने इक़दाम उठाया है। अब आलम इस्लाम को और मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि इंडिया के इस इक़दाम को वापस लेने के लिए अपनी जद्दोजहद करें और इंडिया से अपने सिफारती ताल्लुकात को कंडीशनल बना दें कि जो इंडिया के अंदर मुसलमानों पे या कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उससे उन अपने ताल्लुकात को मशरूत करें। इसके बगैर ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो बाज नहीं आएगी। ये कश्मीरियों पे जुल्म करती रहेगी और मुस्लिम दुनिया पे जुल्म करती रहेगी। अब आते हैं हम अपने वतन पाकिस्तान की तरफ। जो पाकिस्तान में हुआ, हुकूमत का बिल्कुल फेलियर था। हुकूमत नाकाम हो गई, सारे दावे नाकाम हो गए। और खास तौर से जो हमारे जिसे कहते हैं कि वजीर दाखिला थे, जो उन्होंने बड़े बुलंदबाज़ दावे किए थे कि हम जनाब यारी मार्च को जो है रोक देंगे, मार्च को दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद नहीं आएगा मार्च। हुकूमत का बिल्कुल फेलियर है। जबकि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये चाहता था, इस्लाम दोस्त पाकिस्तानी ये चाहता था कि हुकूमत की रिट कायम रहे, हुकूमत की रिट कायम रहे, यानी हुकूमत कानून की बालादस्ती को हर सूरत में बरकरार रखे। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत इस मामले में फेल हो गई। तो अब नियाज़ी साहब ने, अब वो चाहे कुछ भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर उन्होंने इदारों की तरफदारी के साथ उन्होंने पनाह लेकर वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, वो दाखिल हो गए। देखिए, चाहे उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के हाथ पैर जोड़े, उनके पांव में बैठ गए, या हमारे इदारों की उन्होंने तलवे चाटे। बात यह है कि नियाज़ी साहब चाहे वो घंटे भर के लिए आए, चाहे 5 घंटे के लिए आए, आपने तमाम तर रुकावटें लगाने के बाद, तमाम तर इक़दामात करने के बाद, जो लोग इस मामले में शहीद हुए हैं, पहले मैं ये कह रहा था कि उनकी जिम्मेदारी जो तशद्दुद पर उस्का रहे हैं, जो तशद्दुद को हवा दे रहे हैं, जो तशद्दुद की आग को भड़का रहे हैं, उनके ऊपर यानी कि पीटीआई पर जानी चाहिए। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उन पर जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हुकूमत का फेलियर है 100%, अब दोनों बराबर के शरीक हैं। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं,
जो अवाम में से जिनका माली और जानी और नुकसान हुआ है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब दोनों जमात पर आती है, हुकूमत पर भी और जिन्होंने ये रैली निकाली, जिन्होंने ये कार्रवाई की, दोनों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको चांस दिया, उनको मौका फराम कराया कि जनाब अली आप जो है फला जगह तक जाकर जलसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इजाजत मिलने के बाद खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के कवानीन की खिलाफवर्जी की। देखिए कामयाब हो गए, जो उन्होंने बात की थी कुछ भी हो वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, डी चौक तक पहुंच गए। जबकि ये कहा गया था कि जनाब अली लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा, और शेख रशीद के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि मैं इसको बंदर की तरह नचाऊंगा। तो अब बंदर की तरह कौन नाचाए ये हुकूमत ने देखना है। हुकूमत जो है अपनी बालादस्ती खत्म कर चुकी है। 25 मई के धरने ने यह साबित कर दिया पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, कराची में और दूसरी जगहों पर भी। ठीक है, तादाद लोगों की वो नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तादाद उसके मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन जितने भी लोग निकले थे वो दिलो जान से निकले थे। ये बात मानने की, जो सच है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। हमारा काम यही है कि सच्चाई और हकीकत को सामने लाना। अब चाहे वो दुश्मन की साजिश है पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना, चाहे वो यहूदियों की और कादियानियों की साजिश है पाकिस्तान को डीएस्टेब्लिश करना, वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और हुकूमत फेल हो गई। तो अब हुकूमत को जो 6 दिन का टाइम दिया है, अब हुकूमत होश के नाखून ले ले, और अदलिया के जो जिम्मेदार जज साहिबान हैं उन्हें भी सोचना होगा कि उन्होंने जो अहकामात सादिर फरमाए थे उस पर क्या पीटीआई वालों ने मनोगन अमल किया या कितना अमल किया। आया दोबारा अगर ये आते हैं, पहले भी इन्होंने वादा खिलाफी की थी जब धरना हुआ था, तो हम इनको रिलीफ दिया गया था। तो जब पीटीवी तोड़ा गया था और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की गई थी और जलाओ गिराव हुआ था, उस मुकदमे पर अगर फैसला हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब फिर उन्होंने दोबारा वही इकदाम उठाए, जगह जगह आग जली है, जगह जगह आग लगी है। ठीक है, हुकूमत ने शेलिंग की है, गोलियां भी चलाई है, चाहे वो स्ट्रेट चलाई है, चाहे वो हवाई फायर की है, चलाई है, लेकिन अगर हुकूमत इनको रोकने में कामयाब हो जाती तो बात अपनी जगह थी। जब आप रोकने में कामयाब नहीं हुए तो फिर आपको ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए थी। कंटेनर लगाना कहाँ की तुक है। चाहे चाहे नियाजी साहब ने लगाए थे पिछले दौर में, जब 1 साल पहले वो नियत तहरीक लब्बैक वाले जवानों पर गोलियां बरसाई थी, गोलियां चलाई थी, तो जब इन्होंने जो अमल किया था, अब जो बोया है तो वही तो काटेंगे ना। अब इनका रोना है कि जी जोर से दरवाजा खटखटाया, दीवार कूद के अंदर आ गए, जनाब शिरीन मजारी के साथ ये हो गया, डॉक्टर यास्मीन के साथ ये हो गया, उन्हें पुलिस ले। वो भाई आपने क्या किया था? आपने भी तो चादर और चार दीवारी के तहफ्फुज़ को कभी भी जो है ना वो सामने नहीं रखा। तो आप जो बोल रहे हैं वही आप काटेंगे। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान से मोहब्बत जो करता है, क्या वो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है? क्या वो पाकिस्तान की अमलाक को आग लगाना चाहता है? एटीएम मशीन तोड़ के लूट के ले जाना चाहता है? दूसरे पब्लिक की गाड़ियों को, जो लोग जा रहे थे, मेरे पास सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप आया कि कोई मेहमान को छोड़ने आया था, वो जनाब मेहमान को बस में बैठाने गया, पीछे से उसकी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बच्चे ट्रैफिक में फंसकर जहां भाग हो गए, बड़े लोग सांस तोड़ गए, जख्मी हो गए। यानी इमरान नियाज़ी साहब का अपना यह बयान था जब वो लोग धरने पे बैठे थे, क्या अगर आप हुकूमत को ब्लॉक कर देंगे, सारे मामला को हुकूमती रोक देंगे, तो क्या आप पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रुकावट नहीं डाल रहे? क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? लेकिन अब सारे इकदाम जायज हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जनाब अली आजादी राय, लेकिन आजादी राय की भी एक लिमिट होनी चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों की तरह से नहीं होना चाहिए कि जनाब अली मैं नंगा होकर जनाब अली बाजार में घूमूंगा। जी मेरी मर्जी जनाब, मैं तो नंगा होकर बाजार में घूमूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक कानून है, इस्लामी मुल्क है, उसके कवानीन है, उसका ज़ाब्ता इखलाक है। आप ज़ाब्ता इखलाक की अगर पाबंदी नहीं करेंगे तो आपको खुली छूट नहीं दी जाएगी। मैं फिर हुकूमत वक्त से ये बात कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से, अपने इदारों से,
खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़कर, जैसे नियाजी साहब ने हाथ जोड़कर उनसे इजाजत ली थी ना, मैं हाथ जोड़ के उनसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, खुदारा हमें दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर सुकून से रहने दें, जीने दें। लोग मजाक उड़ाते हैं कि अब आपके मुल्क में क्या हो रहा है, पहले मिसालें दिया करते थे, अब मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तरक्की वरक्की गई बाढ़ में, सबसे पहले अमन और सुकून तो कायम हो जनाब। जब अमन और सुकून होगा, मईशत मजबूत होगी, तरक्की खुद ब खुश हो जाएगी। और मईशत की मजबूती के लिए हड़तालें, धरने, गलाओ जिलाओ, ये मईशत की कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। राना सनाउल्लाह साहब, आपको सलाम, आपके इंतजामात को सलाम। आपको तो कंटेनर रखने भी नहीं आए, और जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है। अब मैं ये समझता हूं कि आपको शर्मिंदा होकर नहीं, तो वैसे ही इखलाकी जुर्रत पैदा करें, आप रिजाइन दें, आप रिजाइन दें। आप फेल हो गए, हुकूमत की रिट को कायम नहीं कर सके आप। उन्होंने चाहे सुप्रीम कोर्ट की आड़ में पनाह ली, चाहे इदारों की आड़ में पनाह ली, हुकूमत के इंतहाई अहम ओहदे पर आप फाइज हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। जो जाने गई हैं वो आपकी भी जिम्मेदारी है, जो लोग जख्मी हुए हैं वो आपकी भी जिम्मेदारी है। और आइंदा 6 दिन बाद अगर ऐसा फिर हुआ तो फिर क्या होगा, सोच लीजिए अपना अंजाम आप। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन फिर भी एक बात कहता चलूं आखिर के अंदर, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हर सूरत में कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया को ये काम उनसे कराना चाहिए, और हमारे इदारों को अदलिया के साथ, अदलिया को इदारों के साथ सपोर्ट करके हुकूमत की बालादस्ती को कायम रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।